हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में कैथी बैंड में बादल फटने से कई घरों को भारी क्षति हुई। घरों के बीच से नदी धारा बहने लगी। कई घर तो तबाह हो गए, कई जगह सड़क बह गई है। बादल फटने से हुए नुकसान का जायजा लेने पिथौरागढ़ पहुंची एबीपी न्यूज संवाददाता अजातिका सिंह। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में कैथी बैंड में हुए ताजा भूस्खलन की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल पिथौरागढ़ में जगह जगह पर बादल फटने और तेज बारिश की वजह से भारी नुकसान पहुंचा है और ताजा तस्वीरों में आप इस घर का हाल देख सकते हैं। पूरी तरह से जो घर है मानो ध्वस्त हो गया है, मानो जो जमीन है वो घर के बीचों बीच से फट गई है और नदी का जो कटाव है वो कुछ ऐसा रहा है कि घर के बीच से होते हुए गया है और घर की दीवारें, घर के छत पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। गनीमत ये रही कि यहाँ रहने वाले लोगों को प्रशासन द्वारा वक्त रहते बचा लिया गया, लेकिन कितना बड़ा नुकसान, कितनी बड़ी क्षति इस जगह को हुई है ये आप देख सकते हैं। ताजा भूस्खलन की तस्वीरें हैं। इसी के साथ में जो क्षति है ना सिर्फ यहाँ पर हुई है, ये जो नुकसान है ये लंबा नुकसान और भारी नुकसान इसलिए हम लोग तस्वीरों में कह रहे हैं क्योंकि ये करीबन 1.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो आगे तक भूस्खलन हुआ है। इसमें सड़क का भी एक हिस्सा बह चुका था, लेकिन फिलहाल आप देखेंगे पत्थरों को डालकर सड़क को चलने लायक फिलहाल बना दिया गया है इस्तेमाल के लिए। उत्तराखंड में कितने ही इलाके ऐसे हैं जहां विकास नाम का भी नहीं पहुंचा है। ऐसा ही इलाका है कैथी बैंड, जहां का पुल 2013 में बह गया था। 8 साल से लोग बिना पुल के सिर्फ रोपवे से, ट्रॉली से पुल पार करने को मजबूर हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता जातिका सिंह ने लोगों का दर्द जाना। उत्तराखंड में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और कैथी बैंड से गोरी पास, केती चिमला तक गांव जो है जिनको जोड़ने का रास्ता है वो इकलौता ये कच्चा रास्ता लोगों के पास बचा है। यानी ये ट्रॉली का पुल जो है उसे लोग इस्तेमाल करते हैं और कितना खतरनाक ये पुल हो सकता है आप देख सकते हैं तस्वीरों में। जो उफनती हुई नदी है वो नीचे बह रही है, दूर दूर तक जो पानी का लेवल है वो कहीं ज्यादा डेंजर मार्क के ऊपर पहुंच चुका है। कई जगह पर रेड अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है और 2000 में आई आपदा के बाद लोगों के पास जो यहाँ पर पुल बना हुआ था वो ध्वस्त हो जाने के बाद कोई और विकल्प इस ट्रॉली पुल के अलावा नहीं बचा है। तो कई सारे गांव को जोड़ने का जो इकलौता रास्ता है, जो इकलौता तरीका है पैदल यात्रियों के लिए, वो ये ट्रॉली का पुल है। और कितना खतरनाक ये पुल है, तो लगातार सरकार से भी ये सवाल उत्तराखंड के और चेती गांव के निवासी, गोरी पास के निवासी ये सवाल पूछते हैं कि आखिर 8 सालों से क्यों उन्हें अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। कैमरा पर्सन भूपेंद्र रावत के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज, उत्तराखंड। बाढ़ से लड़ता हिंदुस्तान, डूब गया पाकिस्तान, ये खबर आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले राजस्थान लिए चलते हैं। बादलों का रुख अब राजस्थान के जालौर की तरफ होने लगा है। पिछले 24 घंटे में भारी बारिश से पूरे इलाके में पानी भर चुका है। नदी नाले उफान पर हैं। नदी और नालों का ये रूप देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि जालौर में क्या हाल है। पानी पूरे वेग के साथ बह रहा है। पानी इतना है कि पुलिया के ऊपर से बह रहा है। ये हाल पिछले 24 घंटे की बारिश में हुआ है। सिर्फ नदियों में ही नहीं बल्कि रिहायशी इलाकों तक पानी पहुंच चुका है। सड़कों पर घुटने से ऊपर पानी भरा है। इलाके के वीआईपी इलाके भी पानी में डूब गए। सड़कों पर चलती गाड़ियां ऐसे लग रही हैं जैसे किसी तालाब में चल रही हैं। जिले में सबसे ज्यादा सायला इलाके में करीब 6 इंच तक बारिश हुई। सायला, सांचौर, आहोर, जालौर सहित कई शहरों में सरकारी दफ्तरों में भी पानी घुस चुका है। उधर निचले इलाकों में रहने वाले लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। जालौर शहर में नगर परिषद की लापरवाही के चलते नालियों की साफ सफाई नहीं होने से गलियों और घरों में पानी घुस गया। लगातार हो रही बारिश से जालौर में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। आप अपने घरों में ही रहें, घरों से बाहर नहीं निकले। आवश्यक होने पर ही अपने घरों से बाहर निकलें। इससे आपको कोरोना से भी आपका बचाव हो पाएगा। रपटों पर यथासंभव नहीं जाएं और अगर आपको कोई विशेष आवश्यकता है नदी नाड़ी के पास जाएं तो सावधानी बरतें। नदी और नालों में पानी उफान पर है। ऐसे में अनहोनी को टालने के लिए पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं।
अब बात कर लेते हैं डायमंड सिटी सूरत की, जिसकी सूरत इन दिनों बदली हुई है। लिंबायत इलाके में जल जमाव से इतने लोग बीमार हो गए हैं कि लोग यहां कोरोना को भूल गए। ये तस्वीरें हैं गुजरात के सूरत में लिंबायत इलाके की, जहां बारिश के बाद निचले इलाकों में जल जमाव हो गया है। गलियां जैसे नालों में तब्दील हो गई हैं। पूरे इलाके में गंदगी की भरमार हो गई है। लोगों के घरों और दुकानों में भी पानी घुस गया है। इस मौसम में ऐसा तीसरी बार हुआ है। लिंबायत की परिस्थिति तो एकदम बद से बदतर होती जा रही है। आप देख सकते हो कि लगातार 3 बार पानी उतरा है, एक दिन के बाद फिर से चढ़ा है। लोगों में घबराहट का माहौल बना हुआ है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। दिलचस्प यह है कि उस सूरत की तस्वीरें हैं जिसे स्वच्छता के लिए दूसरा स्थान मिला है, लेकिन इलाके के लोग अपने घरों की तस्वीरें दिखाकर इस पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल लिंबायत का इलाका निचले इलाकों में आता है, जहां बरसात में पानी भर जाता है। इस बार तो यहाँ 8 दिन से गंदे पानी से लोग परेशान हैं। आज की तारीख में देखो, बच्चे दुनिया भर के बीमार है। मेरे घर के खुद के बच्चे 4 बच्चे बीमार पड़े हैं। वो दवा खाने में ले आने को डर लगता है कि अभी लेके जाएंगे तो उनको ये बीमारी के अंदर यानी कि मलेरिया है, ये उसको कोरोना वायरस में डाल दे हुए, इस हिसाब से हमको डर लगता है। आज हर घर में जाके देखो, हर घर के बच्चे यानी कि तुमको बीमार मिलेंगे। बारिश के बाद पानी ऐसा आया कि निचले इलाके जलमग्न हो गए। अब पंप लगाकर पानी को निकाला जा रहा है। स्थानीय लोग इन हालात को सिर्फ हाथ बांधे देख पा रहे हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि ओडिशा के कुछ इलाकों के में आज बहुत भारी बारिश का सामना करना पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ में कल के लिए बहुत भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, ओडिशा के कुछ इलाकों में भारी बारिश, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी है। ये चेतावनी 28 तारीख के लिए पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में भी 28 तारीख को भारी बारिश हो सकती है। उत्तर पश्चिम भारत में 28 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना है। सुबह सुबह आपके शहर का हाल हम इस लिहाज से आपको दिखा रहे हैं ताकि आप समझें कि आने वाले कुछ दिन और आज का दिन मौसम आपके लिए क्या लेने आने वाला है। और अब जानिए कैसे बाढ़ से लड़ रहा है हिंदुस्तान और डूब रहा है पाकिस्तान। मॉनसून के बादल बरसते ही डूब गया पाकिस्तान। अब तक पाकिस्तान में 90 लोगों की मौत हो चुकी है बाढ़ बारिश से। पाकिस्तान के बड़े शहर कराची में तो जल जमाव का बुरा हाल है। पानी के बीच से बाइक लेकर गुजरता ये शख्स कराची के हाल की कहानी कह रहा है। ये दूसरा शख्स तो बाढ़ के पानी में आगे बढ़ने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा। कराची की सड़कों पर जगह जगह यही हाल है। गाड़ियों को पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है। पानी के बीच जगह जगह गाड़ियां खराब हो गई। ऐसी ही तस्वीर है ये, जिसमें पानी के बीच बंद हो गई कार को 3 लोग मिलकर धक्का लगा रहे हैं। कई जगह पानी कमर तक भरा है। मजबूरी में सारी दुकानों को बंद करना पड़ा। आपके सामने ये देखा कितनी आवाम परेशान है। ना तो कोई रास्ता निकलने का, ना गाड़ी के लिए निकलने का कोई रास्ता है। हमारी हुकूमत से यही अपील है कि खुदारा इसको परेशानी से हमें निजात दिलाए। ये पाकिस्तान के रिहायशी इलाकों की तस्वीरें, जिसमें लोगों को घरों में भरे पानी को बाहर फेंकने को मजबूर होना पड़ रहा है। ये देख ले आप लोग, जो हाल है ये बारिश की वजह से हुआ है और इधर कोई सुनवाई नहीं है। कोई लोग नहीं आ रहा, कोई हुकूमती नुमाइंदा नहीं आ रहा है यहाँ पर, कोई पुरसे हाल नहीं है यहाँ पर, कोई पूछने वाला नहीं है। लोग अपनी मदद खुद कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोग बाढ़ से परेशान हैं, लेकिन साथ ही परेशान हैं अपनी सरकार से, जो उनकी समस्या की सुध भी नहीं ले रही। पाकिस्तानी बाढ़ से अब तक 90 लोगों की मौत हो चुकी है और 1000 से ज्यादा घर तबाह हो गए। अभी हफ्ते भर तक पाकिस्तान में बारिश की संभावना जताई गई है।